जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे हों। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं टॉप 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो में अवश्य बने रहिएगा लास्ट तक दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चर्चित प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो पहला का राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर जो है 370 अनुच्छेद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, वाट को किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर, ऊर्जा, शक्ति या नन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आर्यभट्ट क्या है। आर्यभट्ट क्या है दोस्तों, मिसाइल है, फाइटर जेट है, पनडुब्बी है या उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का डी, उपग्रह है। क्या दोस्तों, उपग्रह है आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। भारत के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन थे दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू। चौथा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कर लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आ गया है। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, लार में कौन सा एंजाइम होता है। थाइमिन होता है, आइसोटिलीन होता है या टाइलिन होता है या नन होता है। तो पांचवा का राइट आंसर सी होता है दोस्तों, टाइलिन होता है। क्या होता है दोस्तों, टाइलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। 356, 370, 448 या 72। तो राइट आंसर हो जाएगा छठवां का सी, 448 अनुच्छेद हैं। कितने दोस्तों, 448। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन है 1974 पोखरण, 1984 पंजाब, 1990 जैसलमेर या 1992 जमशेदपुर। राइट आंसर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो कि पोखरण में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आठवां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है 208, 201 या 200 या 206। तो आपका आठवां का राइट आंसर दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत या बीजिंग चीन। तो नवा का राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा दोस्तों, नई दिल्ली भारत में हुआ था पहला एशियाई खेल। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न पे आ गए दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1960 में, 1951 में, 1940 में या 1954 में। तो 10वां का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 1951 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है दोस्तों, 71%, 80%, 90% या 75%। राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जल है और 29% दोस्तों पृथ्वी है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आ गया है दोस्तों 12वां। क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों। ऑप्शन है शीला दीक्षित, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और वर्तमान में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। 15 जनवरी, 16 फरवरी, 8 नवंबर या 20 मार्च। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को दोस्तों थल सेना दिवस मनाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न पे आ गए हैं दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? 1950 में, 1960 में, 1955 में या 1945 में? 14 का राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा दोस्तों। 1955 में भारत में पहला कंप्यूटर आया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग स्थल कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव चंद्रमा, दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा, पूर्वी ध्रुव चंद्रमा या नन। राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी या नील नदी? राइट आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा आपका अमेजन नदी दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा अमेजन नदी, या सबसे लंबी नदी हो जाएगा नील नदी दोस्तों। अब भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। इसको आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा अमेजन। 17 का देख लेते हैं दोस्तों। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई थी दोस्तों? 2015 में, 2012 में या 2014 में या 2013 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 2015 में स्मार्ट सिटी योजना शुरुआत हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न, जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्तों? जीएसटी कब लागू हुआ था? 15 जुलाई 2016, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017 या 20 जून 2019 को लागू नहीं हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, बुध या मंगल? राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न आ गया दोस्तों। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न है, 1970, 1971, 1975 या 1980? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था दोस्तों 1971 में। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? इंदिरा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या नन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी के पिताजी थे। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।